ईश्वर बसा ने एक स्प्रे बॉटल उठाई और इंसानों पर हल्का सा पानी छिड़का। अगले ही पल लोग खुशी से झूम उठे। लंबे समय बाद आई इस बारिश का स्वागत करने लगे। सूखी और पीली पड़ी जमीन एकदम से हरी भरी हो गई। जब लोग इस संजीवनी वर्षा की खुशी में डूबे थे, तभी ईश्वर ने पलट कर चाहा कि उन्हें अत्यधिक खुशी के बाद का दुख भी दिखा दे। ईश्वर ने अपने सहायक को आदेश दिया कि इंसानों पर बड़ी मात्रा में वायरस से भरा तरल छिड़के। जल्द ही इंसान महामारी से ग्रस्त हो गए और लगातार बीमार पड़ने लगे। लेकिन इंसान इस कारण समाप्त नहीं हुए। ईश्वर ने बुद्धिमान जीवों की जीवित रहने की क्षमता को कम आंका था। बचे हुए लोगों ने न केवल वायरस को हराया, बल्कि उनकी देह को उस वायरस के प्रति स्थायी प्रतिरक्षा भी मिल गई। कठिन परिस्थितियों में इंसानों ने अग्नि उत्पन्न करने का तरीका भी खोज लिया। ईश्वर ने ये देखकर चैन नहीं पाया, क्योंकि जब से इंसान उत्पन्न हुए वे जो कुछ भी पा सके वो ईश्वर की कृपा से ही था। अब जब इंसानों ने खुद नई चीजें बनानी शुरू कर दी, तो ईश्वर को लगा कि ये छोटी छोटी चींटियों जैसी चीजें अब उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। क्रोधित होकर ईश्वर ने आग की उस चिंगारी पर फूंक मार दी। इंसानों ने बड़ी मेहनत से लकड़ी रगड़कर आग बनाना सीखा था, पर ईश्वर ने बिना किसी प्रयास के उनकी उम्मीदों को राख कर दिया। जब देखा कि इंसान इससे बहुत अधिक नहीं टूटे, ईश्वर ने तुरंत ही जंगली हाथियों को बनाया और इंसानों पर हमला करा दिया। इंसान विवश होकर पहाड़ों की गुफाओं में छिप गए। ईश्वर ने इन जीवों को अपनी हथेलियों पर नचाते देखकर एक संतोषजनक मुस्कान दिखाई। पर कुछ ही समय में इंसान फिर बाहर निकल आए। जीवित रहने की प्रवृत्ति ने उन्हें फिर से भोजन खोजने पर मजबूर किया। अब वे समझने लगे कि 3 भाग मेहनत और 7 भाग किस्मत पर जीवन चलता है। वे मिलकर नाचते गाते, हाथ ऊपर उठाकर पूजा करते, आसमान की ओर देखकर खाना मांगते। ईश्वर ने अपने सहायक से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। सहायक ने याद दिलाया कि काफी समय से बारिश नहीं हुई है। ईश्वर ने सोचा कि